आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। चुनाव की सरगर्मी बढ़ता जा रहा है और तमाम जो सियासी पार्टी बढ़ रहे हैं। साथ ही बता दें कि तमाम प्रत्याशी ताकत जनता के बीच में झोंक चुके हैं। मेदिनीनगर का राजा कौन बैठेगा, तमाम बातों को हमारे साथ मुख्यमंत्री नम्रता त्रिपाठी द्वारा चुनावी संबंध और मेयर पद लगातार उनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है और लोगों से अपने पक्ष में किया जा रहा है। क्या लगता है जिस तरह से मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जब यह चुनाव पार्टी बेसिस पर नहीं है, सभी लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते। भाजपा के भारत के बड़े बड़े राष्ट्रीय मंत्री, बड़े बड़े सांसद, ये सभी छोटे जाति जब ये सारा जानता है कि मेयर ने 1130 करोड़ रुपए इस शहर में उन पैसों से कमीशन के रूप में करीब 125 करोड़ रुपए से अधिक ले लिए अवसर मिलते। इसके बाद भी आप चाहते हैं कि दलीय बेसिस पर नहीं है तो जनता को नौकरी वाला व्यक्तियाँ बैठा इस बात को लेकर बड़ा चिंतित कि एक तरफ लोग दूसरी तरफ एक आपराधिक वर्ग है जो चाहता है कि हम ऐसे पपेट को बैठाते हैं जहाँ से पूरे फंड अपने कब्जे में ले टेंडर मैनेज करके और सारा पैसा तो ये जनता के पैसे को लूटने के लिए पूरे शहर और नेता ला करके बैठ रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। हमें लगता है कि जनता को इस पर विचार करना चाहिए और इसीलिए हमने नम्रता त्रिपाठी को उम्मीदवार दिया है ताकि जनता इस बार बेंच छाप 5 नंबर पर मोहर लगावे और नम्रता त्रिपाठी को जिता करके मेयर कुर्सी पर बैठा दे ताकि भ्रष्टाचार भी रुक सके और आपराधिक कृत्य भी रुक सके। विरासत पर विकास और शांति के लिए वोट और तरह तरह के नारे। लोगों का कहना है कि त्रिपाठी भी सांसद का चुनाव लड़ेंगे, विधायक का लड़ेंगे, मंत्री को मिले तो कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं है और जिसको मैदान में पार्टी चुनाव लड़ेंगे। यदि त्रिपाठी जी पार्लियामेंट का चुनाव नहीं जीत सकती या जनता नहीं जीता सकती, विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद सर्टिफिकेट नहीं ले सकते, अधिकारी उनसे सर्टिफिकेट बेईमानी से लूट लिया तो त्रिपाठी जी करें क्या? फिर तो जनता का काम करना ही है। ये विधायक बनते हैं, ये सांसद बनते हैं, ये मंत्री बनते हैं, जनता उनके पास जाती नहीं, मेरे घर आकर बैठी रहती। तो जनता का काम करने के लिए कि मेरे घर से वापस न जाए, हमें तो कोई ना कोई पावर तो चाहिए जिससे कि हम जनता को मदद कर सकें। तो ये शहर और नगर निगम में मेरे सामने लूट हो, मेरे सामने पैसे लूट लिए जाए, मेरे सामने अपराधी शहर पर काबिज हो जाए और मैं एक जिम्मेदार राजनेता होने के नाते हाथ पर हाथ रखकर कैसे बैठ सकता हूँ? तो मुझे तो ये देखना ही पड़ेगा। चुनाव लड़ने के लिए कई त्रिपाठी अकेले चुनाव नहीं लड़ता है, वहाँ तो 25 लोग लड़ते हैं, तो कोई हर चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़ लिए इसलिए मेरे परिवार का कोई व्यक्ति बाकी का दूसरा कोई चुनाव न लड़े, ऐसा नहीं है क्या कानून? यही बात तो विरोधी कर रहे हैं कि भाई हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी को खत्म करना चाहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आना चाहते हैं। अभी तुरंत ये बात नहीं, उसको आप पीढ़ी दर पीढ़ी किसी व्यक्ति को खत्म मत कीजिए, आप काम कीजिए, आप लोकप्रिय हो जाइए, निर्दलीय चुनाव हो रहा है, आ जाइए मैदान में, आकर के आप जीत जाइए। आपको आकर के जनता का काम करना पड़ेगा। घर में दिन भर सोए रहते, वो सोइए 8 बजे 9 बजे सो करके उठिए, इसके बाद आराम से तेल लगवाइए, सोइए और कहिए कि मैं जीत जाऊँ चुनाव। कैसे हो सकता है? आपको 24 घंटा 365 दिन काम करना पड़ेगा। और यदि त्रिपाठी 24 घंटा 365 दिन काम करता है तो उसी का अधिकार है
विधायक बनने का उसी का अधिकार है, मेयर पे बैठाने का उसी का अधिकार है कि मुखिया बैठा है, उसी का अधिकार है कि मंत्री बैठा है, उसी का अधिकार है कि मुख्यमंत्री का चयन करे, क्योंकि वो जनता का 24 घंटा 365 दिन काम करता है। क्या लगता है ये जो लगातार ये आरोप आ रहा है 1100 करोड़ 1100 करोड़ का, क्या लगता है कि ये मतलब ये भ्रष्टाचार का खंड था या पूरे नगर निगम में? आपको लगता है 1100 नहीं, 1130 करोड़ 1130 करोड़ रुपए को मेयर ने लूट लिया। उस पर आप देखिएगा जितना स्कीम उस सारे स्कीम पे लिखा है मेयर कोटा, डिप्टी मेयर कोटा, ये 25 लाख मेयर कोटा, ये 30 लाख डिप्टी मेयर कोटा, ये 28 लाख मेयर कोटा, ये कोटा बांट करके ये लोग अपना रुपया पर लूट के बड़ा बड़ा मॉल बनवा रहा है शहर में। वो मॉल सारे ऐसे बनवा रहे हैं बाकी लोगों के लिए, उनके लिए कोई नक्शा पास करने की जरूरत नहीं है। और बाकी आप घोषणा कीजिए तो चला जाएगा 1 लाख का टैक्स नोटिस, आप नोटिस दीजिए 1 लाख रुपए वसूल करके लेके आ जाएगा। गुंडा की तरह लोग व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ से तो लाखों रुपए, हमें लगता है कई करोड़ रुपए एक साल में 212 लोगों से एक्सटॉर्शन किए गए। हमारे पास उसकी पूरी सूची है कि कोई 1 लाख रुपया, किसी से 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक एक्सटॉर्शन किए। कोई छज्जा अपना ठीक करने लगा, उसका गिर रहा है, बना रहा है, बस नोटिस चला गया, जा करके पैसे ले लिए और उन पैसों में से मेयर को कमीशन चला गया। तो ये जो 130 करोड़ जो घट रहा है, एक्चुअली ये लोग हिसाब कमीशन 130 करोड़ लिया है उसके बात बता रहा है कि हमारे पास तो 130 करोड़ ही आया, तो एक कमीशन का बात बता रहा हूँ। टोटल पैसा खर्च हुआ है अभी तक 1130 करोड़, जिसमें उन्होंने कमीशन कितना करोड़ लिया होगा ऐसा मेरा अनुमान है। एक अंतिम सवाल चौधराना का बात आया था कि चौधराना का आपने भी बात बोला कि मैंने कब कहा, इसको बार बार हर कोई कह रहा है कि व्यवसायियों को शांति चाहिए, शांति माहौल चाहिए। आप भी इस बात को बोले कि व्यवसाय शांति नहीं बढ़े या फिर कमीशन खोरी नहीं बढ़े, तो चौधराना के तौर पर एक तरह से व्यवसायियों पर एकदम किया गया। आप ये समझिए कि सरकार का स्पष्ट निर्देश है, नगर विकास सचिव का चिट्ठी आई कि आपको 4 रुपए प्रति दर से लेना, और जब सरकार का निर्देश बाइंडिंग अपॉन एवरीवन, लेकिन नगर के मेयर ने उस समय की मेयर ने उसको लागू नहीं किया और प्रति वर्ष करोड़ रुपए के हिसाब से 40 महीनों से वसूली करती रही। अब इतना गाड़ी कमाई का रुपया गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि जिस दिन चिट्ठी आया उसी दिन से चिट्ठी प्रभावी हो गया और उस चिट्ठी में लिखा है कि के त्रिपाठी जी पूर्व मंत्री के दिनांक इतना के तहत मैं निर्देशित करता हूँ कि आप 4 रुपए के हिसाब से ही लें, लेकिन आज तक अभी तक आप 6 रुपए के हिसाब से लें। मैंने तो कहा है कि आप बेंच छाप कर 5वें नंबर पर वोट मारिए, नम्रता त्रिपाठी को बैठाइए, सारा पैसा जो है मैं आपको आगे के रेंट में सामंजस्य करा दूंगा। मैं कहूंगा कि भाई जिन व्यवसायियों से अवैध वसूली हुई है उनका रेंट आप न लें, उनको उसको सामंजस्य करें। बैठा ये बात आ रहा है हमने 3 साल जो बोर्ड भंग हो गया, तो लगातार मैं अपने निजी खर्चों से भी लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। निजी खर्चों से नहीं करते आ रही है। वो कमीशन का जो 130 करोड़ रुपया उनके पास पड़ा हुआ था, उसमें से 25-50 लाख रुपया दे करके वोट ठगने के लिए वो पैसों का इस्तेमाल कर रही है, वो कमीशन के पैसों का। लेकिन डाल्टनगंज मेदिनीनगर की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आप किसी को पैसा दे करके 5,000, 10,000, 20,000 दे करके उसका 5 साल का भविष्य आप लूट लीजिएगा। वो जो कह रही है निजी खर्चे क्या होते हैं? इसमें निजी खर्चा क्या होता है? जो किसी पद पर, संवैधानिक पद पर बैठेगा तो संवैधानिक कार्य करेगा। हम क्यों निजी अपना पैसा खर्च करेंगे? तो कमीशन का जो पैसा है उससे वोट ठगने के लिए ये लोग अभी भी बांट रहा है। मुझे पता चल रहा है कि यहाँ 50,000 भेजा है, यहाँ 1 लाख भेजा है, यहाँ 2 लाख भेजा है। तो ये लोग अभी भी पैसा बांट के वोट ठगना चाहता है कि फिर किसी तरह बैठ जाए। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, वो पैसा लेगी, वोट मारेगी 5 नंबर बेंच। त्रिपाठी जी कितना पैसा बांटेंगे? जैसे आप हमारे पास तो आप ही जानते होंगे आपको कितना पैसा दिए हैं। जब पत्रकार को देने के लिए मेरे पास 2,000 रुपए नहीं है कि मैं पत्रकारों को उनका विज्ञापन भी दे दूं, तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना पैसा देंगे। हम तो भैया लोकसभा चुनाव लड़े, जो पैसा था उसमें खर्चा हुआ। विधानसभा चुनाव लड़े,
जो बचा कुचा था मांग थांग कर्ज करके वो लड़ गए। अभी शहर जा रहा था, इसमें मुझे लड़ाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन शहर जब गलत हाथ में जा रहा है और इस शहर का राजनेता इस शहर में बैठा हुआ है, कैसे हाथ पर हाथ रख के बैठा रह सकता है। तो मुझे बेटी PhD इन लॉ थी, प्रोफेसर बनने जा रही थी। मैंने कहा कि अब यहाँ सब लोगों का डिमांड है, तुम आ जाओ, और पैसा मुझे किसी को नहीं देना है। हम तो बूथ खर्चा हमसे ले ही नहीं रहा लोग। हम बोले कि भैया बूथ खर्चा आप ले लीजिएगा, बोला ना भैया हम यापन लगा के करो, 1 रुपया नहीं। कल हम जबरदस्ती एक आदमी को बोले कि तुम 1000 रुपया ले लो, वहाँ ऑफिस खुल रहा है, वहाँ चाय पी, तो लिया ही नहीं, फेंक के चला गया। बोला कि नहीं भैया ऐसे मत करा, हम चाय अपने पी रहे। पब्लिक तो ऐसे हमारे लिए क्या अपील करेंगे? हम सब लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करेंगे कि इस बार मेदिनी नगर का भविष्य को बदल दीजिए, इसका रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। ये बता दीजिए कि न आपकी वोट रुपए से खरीदे जा सकते हैं भ्रष्टाचार द्वारा कथित कमाई के रुपयों से, और न आपके वोट बंदूक की गोलियों से भय या भयक्रांत करके लिए जा सकते हैं। आप यदि 70,000 लोग वोट करने जा रहे हैं तो 50,000 बेंच छाप पर 5 नंबर नम्रता त्रिपाठी पर मारिए और एक रिकॉर्ड बना दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पारदर्शी, स्वच्छ, भ्रष्टाचार रहित, नियम संगत, बिना आपराधिक कृत्य के यह शहर रहेगा, और स्वच्छ हर वर्ग तक, पहाड़ी से लेकर के पोखराहा तक, बहलोलवा तक, और इधर गुरहा, चैनपुर, बहेरवा से लेकर के सिंगरा कला तक एक बराबर काम होगा, बिना भेदभाव के, बिना जातीय भेदभाव, बिना धार्मिक भेदभाव, बिना क्षेत्रीय भेदभाव के हर जगह से का सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास करना है तो नम्रता त्रिपाठी को बेंच चाप पर मोहर लगाए। साथ ही अगर अपराधियों की गिरफ्त से बचाना है सर को, और भ्रष्टाचार से बचाना है, तो नम्रता त्रिपाठी को वोट करिए। ये कहना है पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की का, जो इनकी पुत्री इस बार चुनाव के मैदान में। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का कंठ में डूबा रहा नगर निगम का पूर्व का कार्यकाल, और एक तरफ बंदूकधारी तो दूसरे तरफ लुटेरे, सब लोग इस चुनाव के मैदान में। ऐसे में चुनना जनता का काम है, सोच समझ कर वोट दें। आपका एक वोट कीमती है। ऐसे में आप जब वोट देने जाएं तो नगर निगम का एक बार तस्वीर अपने दिमाग में जरूर बनाएं, तभी वोट दें। आपका एक वोट शहर के राजा कैसा हो, ये आपके हाथ में, किसके हाथ में? आपके हाथ में कुंजी है, चाबी है। आप बैठाएं ऐसे राजा को जो हर प्रजा सीधा सीधा हर तरह का, हर सभी धर्म जाति भेदभाव भूलकर ध्यान। और फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए मुद्दे व नए सर के साथ। तब तक के लिए